थोड़ा जोर से बोलिए मैम, थोड़ा सा जोर से। कम ऑन एवरीवन। तो इन्होंने ये मीटिंग चेयर किया और इन्होंने मेन चीज़ जो लाउडर मैन डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो नोटिस भेजा गया था, जो 4 पॉइंट्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो रेज़ किया था, उसी के ऊपर डिस्कशन के लिए बात हुई और उन्होंने उन्हीं पॉइंट्स को एक एक करके रेज़ किया। तो पहला जो पॉइंट था एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो था कि पीटीए जो फॉर्मेशन है वो नहीं हुआ है, उसके बारे में उन स्कूल को नोटिस था। उन्होंने इसके बारे में उनको पूछा और डिस्कशन और सारी चीज़ें वो दे वांटेड टू से कि पीटीए फॉर्म हो गया है और आज का इलेक्शन का भी, आज भी कुछ 4 क्लास का इलेक्शन हुआ, उसका भी पेपर्स उन्होंने सामने रखा। लेकिन बात यह है कि पीटीए जो है फॉर्म अभी भी ठीक से नहीं हुआ क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ है। इलेक्शन जो पीटीए के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। तो पीटीए का जो हमारा जो अभी जो मीटिंग हुआ उसके हिसाब से मिनट्स यही रहा कि जीआर के हिसाब से फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि अगर अप्रैल महीने में नहीं तो फॉर्म हो जाना चाहिए था। तो क्या है कि ये जीआर के हिसाब से नहीं हुआ, पर आज की डेट में 24 अगस्त की डेट में इलेक्शन सारे हो चुके हैं सारे क्लासेस में, जिसके नाम का लिस्ट उनके पास था। जो भी उन्होंने कहा कि उन्होंने अपडेट किया हुआ है, हम जानते हैं कि सारे अपडेटेड नहीं है, बट अब जाके अपना चेक कीजिए वेबसाइट्स अगर अपडेट हो गए हो तो 24 अगस्त 2013 के हिसाब से इलेक्शन सारे हो चुके हैं, पर स्ट्रक्चर अभी भी नहीं हुआ है। तो स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने बोला कि अगला पीटीए डेट उन्होंने दिया है गणपति के बाद, जबकि पीटीए का प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया जी, कौन चेयरमैन, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, टीचर्स, क्योंकि सारे तरफ से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगला मुद्दा जो उन्होंने रेज़ किया, जो स्टेशनरी का नोटिस दिया गया। अब स्टेशनरी वाले उन्होंने कहा कि अब इस बार से आप अगर आप जानते हैं तो हमने कंपलसरी नहीं रखा है। तो इन्होंने बात सही है कि इन्होंने कंपलसरी नहीं रखा है, तो अब सही बात जो उन्होंने नहीं बताया कि कंपलसरी तो हमारे लिए हो ही जाता है क्योंकि एक तो आपके नोटबुक्स जो है वो न्यू होराइजन स्कॉलर्स करके हुए हैं और आप ये भी इंसिस्ट कर रहे हो कि न्यू होराइजन स्कॉलर्स प्रिंट किया हुआ ही नोटबुक आपके पास रहना चाहिए, वो तो हमें मिल नहीं सकता है। तो उन्होंने काफ़ी मतलब जोर दिया इस बात पे, हमें सपोर्ट किया और ये बोला कि अगर आप, बात तो वही होगी, अगर आप बोलोगे कि न्यू होराइजन स्कॉलर्स वाले नोटबुक्स लेने हैं तो मैं नवनीत का फ्रॉम प्लेन या क्लासमेट का तो नहीं यूज़ कर सकती हूँ। तो ये तो उनके स्कूल का एडवर्टीजमेंट है, न्यू होराइजन स्कॉलर्स नोटबुक्स को यूनिफॉर्म नहीं चाहिए। नोटबुक्स को तो पहले हम लोग ब्राउन कवर किया करते थे, अभी ये नोटबुक्स का डिफरेंट स्टाइल हो गया है कि नाम लिखा हुआ रहेगा, प्लास्टिक एनवायरमेंट हैजर्ड वाला जो प्लास्टिक्स है उस प्लास्टिक से कवर करके, तो इसके लिए ये किया गया कि अगर स्कूल का लोगो लग रहा है तो ये तो इनडायरेक्ट वैसे कंपलसरी किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए ये वाला मुद्दा मिस्टर बैनर्जी के साथ इन्होंने मीटिंग फिक्स करवाया है वेडनेसडे 11:30 का, तो ये मुद्दा फिर से स्टेशनरी को उठाया जाए कि इन्हें तो इनडायरेक्ट वे में कंपलसरी हो गया। री-एडमिशन फ़ी का चीज़ हुआ, री-एडमिशन के लिए उन्होंने कहा कि सीनियर KG to 1 जो है वो एज पर एजुकेशन डिपार्टमेंट को बताया गया है कि दे कैन कलेक्ट इट। तो वी आर नाउ गोइंग टू टेक इट अगेन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट, बट बाकी जिनका खुद तो है दैट विल बी रिफंडेड एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट। सीनियर KG to 1st स्टैंडर्ड जो है उन्होंने बोला कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनको ये परमिशन है, हमने बोला हमारे पास, को उन्होंने बोला कि हमें खुद ही पता करना पड़ेगा, तो वी आर गोइंग टू डू अ फॉलो अप विद द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड बाकी जो 5th and 6th वाला जो है वो जिनसे ले लिया गया उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाए। वेरी नाइस, वेरी गुड। फर्स्ट टू 10th का एडमिशन फीस, अब हमने ये मुद्दा उठाया जो इस साल इलीगल है क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट का नोटिस क्लियरली कहता था कि ये इलीगल है, री-एडमिशन फीस इलीगल है 5th to 6th स्टैंडर्ड में, तो जो इस साल इलीगल है वो पिछले के सालों में भी इलीगल था। अब पास्ट इज पास्ट करके अगर रख भी देते, वो पैसा तो इलीगली कलेक्ट किया गया, उस पैसे का हुआ क्या? अगर रिफंड भी नहीं करते हैं तो उस पैसे का कहाँ है? हमको हिसाब तो चाहिए ना उस पैसे का जो आपने कलेक्ट किया है पीछे के 2011 से लेकर 2013 तक में जो आपने पीछे जो कलेक्ट किया उसका भी हिसाब चाहिए। तो ये माना गया कि री-एडमिशन फी कलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर्स आर टू बी एक्सप्लेन व्हाई इट वाज कलेक्टेड एंड वेदर इट विल बी रिफंडेड और नॉट। ये हमारे मिस्टर बैनर्जी के साथ मीटिंग में ये मुद्दा भी खुला हुआ रहेगा पीछे के री-एडमिशन फीस। अब और दूसरा जो री-एडमिशन फीस जो सीनियर KG to 1 में लिया जा रहा है वो इन्होंने रेज किया पॉइंट, तो वो प्रोस्पेक्टस में भी क्लियरली मेंशन किया जाए पेरेंट्स को, जिससे कि पेरेंट्स को मालूम हो कि ये जो मैंने बिल्डिंग डेवलपमेंट फ़ी और एडमिशन फ़ीस पे कर दिया ये खत्म नहीं है, जब सीनियर KG to 1 जाएगा मेरा बच्चा फिर से मुझे पे करना होगा, ये प्रोस्पेक्टस में भी क्लियरली मेंशन करना चाहिए। इसका इन्होंने ये मुद्दा। अच्छा, अब जो एजुकेशन
एजुकेशन डिपार्टमेंट से 16% फी हाइक को लेके जो नोटिस आया है, उन्होंने बोला कि हमने इसका जवाब एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है और बैलेंस शीट का भी जो क्वेश्चन है उसका भी हमने बैलेंस शीट भी हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया है। तो अब बैलेंस शीट का जहाँ तक मुद्दा आता है, ये जो है ये स्कूल के लिए बिल्डिंग लिया गया है, जहाँ की यहाँ पे मैनेजमेंट वो कॉलेज भी चल रहा है, नगर युवक का भी वो चल रहा है, और न्यू किड्स अगर अलग है तो न्यू किड्स भी इसमें चल रहा है। अगर उन्होंने सिर्फ न्यू होराइजन्स कॉलेज तो किसका उन्होंने भेजा है? उन्होंने बोला शायद भेजा है, सबका भेजा है। फिर ज्योति नायर ने बोला कि मैनेजमेंट स्कूल का तो नहीं भेजा है, लेकिन ये इसी स्कूल में ही रन हो रहा है। तो ये वाला बात हमने इस चीज़ को ये नोटेड है कि मैनेजमेंट स्कूल का बैलेंस शीट उन्होंने भेजा नहीं है। तो नाउ what was decided was that, तो हमारा ये मानना है कि विदाउट ऑल द बैलेंस शीट ऑफ ऑल द थिंग्स आर रनिंग फ्रॉम दिस बिल्डिंग, अगर नहीं दिया जाता है तो फिर जानना बहुत मुश्किल है किसमें आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, किसमें आप लॉस बुक कर रहे हो। तो अभी क्या है कि वेडनेसडे के लिए मीटिंग फिक्स हुआ है मिस्टर बैनर्जी के साथ, एंड इट वाज डिसाइडेड कि ये 5 लोग जो हम अभी मिल रहे थे 11:30 बजे, वी विल बी मीटिंग मिस्टर बैनर्जी अगेन एट 11:30 ऑन वेडनेसडे। This meeting was actually taken the supervising officer. This was, and we must thank him again because the politician also that cooperated. Then he has very nicely actually cooperated. I should thank him. Actually, we all should thank him. Thank you very much. Arrange the meeting with chairman. नर्सरी टू सीनियर नर्सरी में जब एडमिशन लिया था तभी कहा गया था कि आपका रेज होने वाला नहीं है। मैडम लेकिन फर्स्ट से लेके 10th तक अलाउड नहीं है ना री एडमिशन वापस? नहीं होता। फर्स्ट से लेके 10th तक नहीं होता है। मैडम वो जो फीस रिफंड तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम ले सकते हैं, तो इसीलिए वो चीज़ हमें फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास लेना पड़ेगा। और प्रॉस्पेक्टस में अगर ये लीगल है तो प्रॉस्पेक्टस में मेंशन कर दिया जाए कि जिससे कि हर माँ बाप को मालूम रहे पहले से, हमें ये भी पे करना। मैडम लेकिन मैडम मोस्ट ऑफ द स्कूल फ्रॉम फर्स्ट टू 10th दे डोंट गो टू एडिशनल फीस। री-एडमिशन फी लिया है। हम लोगों ने बोला आप रिफंड करने की बात कर रहे हो, पर पेरेंट्स को कैसे बताया? अभी तक पता नहीं। वो बोल रहे नीचे लिखा है, आई डोंट नो। मैंने बोला है 6th स्टैंडर्ड के जितने भी पेरेंट्स हैं सबको स्कूल की तरफ से सर्कुलर जाना चाहिए कि हम लोग रिफंड कर रहे हैं तो एडजस्ट करें, और वो इंटरेस्ट के साथ मिलना चाहिए अगर रिफंड हो रहा है तो। क्योंकि हमको कल थर्ड रिमाइंडर गया है। हाँ, लेकिन उसमें पूरा 3,500 का इंटरेस्ट भर के प्लस इंटरेस्ट लिखा है वो, और 71 रुपीज एडी का पे किया है वो लोग। In this meeting, the education department is also been invited. Okay, the next meeting. Okay, yeah, Wednesday की meeting. Ideally, you should invite somebody from the charity commissioner's office also. चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस से भी सर कोई आना चाहिए सर। क्यों? क्या रोल है उसमें? अभी मैं आपको बताता हूँ क्या रोल है। रोल नहीं है, वो घोटाला है। ये जो लैंड है ना 4,500 मीटर का ये लैंड है, ये किसका? आप सुनो ना, सुनो तो सर, ये किसका ट्रस्ट है? ये ट्रस्ट कौन चलाता है? दत्ता मेघे, मालूम है ना, वर्धा से MP थे कांग्रेस के, उनके नाम पे ये ट्रस्ट खोला है। वो ट्रस्ट को ये लैंड दिया है, कितने लिए? 66 lakhs फॉर 66 years। अच्छा, ट्रस्ट को दे दिया उनको। ट्रस्ट डीड में क्या लिखा है किसी को पता नहीं। अच्छा, और वो प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं यहाँ पे स्कूल और ये कॉलेज रन करके। पेरेंट्स से खाली उतना पैसा ले सकते हैं जितना अपना फीस और टीचर का ये सैलरी वगैरह देने के लिए करते हैं। लेकिन अभी हमने खड़े खड़े यहाँ पे कैलकुलेशन किया तो उन्होंने कम से कम कितना? 24 करोड़ पर ईयर पूरा साल में जमा होता है हर बच्चे उनके पास में जमा होता है। लेकिन वो खर्चा किधर करते हैं? वो 24 करोड़ जो हम उनको देते हैं उनमें से वो खर्चा अपने फीस, अपने टीचर का सैलरी, मेंटेनेंस पे कितना खर्चा करता है? वो रिसीट किधर है? वो दिखाओ आप। बैलेंस शीट विद ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, और ये होता है चैरिटी कमिश्नर के पास। एप्लीकेशन करो ना, इतना सब मैं तो इनको बताया करो चैरिटी बिल्कुल। हमने तो तो होगा ना। हम तो चैरिटी कमिश्नर के पास किया ही है, इसीलिए ऑलरेडी कर दिया सर, ऑलरेडी कर चुके हैं। वो डिस्कशन इस मीटिंग में नहीं। आपको अगर ये घोटाला